अभी हम लोग हैं आजमगढ़ कचहरी में। आप देख रहे हैं हमारे साथ में बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं। ये लोग हड़ताल पे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, किस वजह से हड़ताल पे बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? विश्वदीपक श्रीवास्तव, एडवोकेट, दीवानी कचेरी, आजमगढ़। अच्छा, हड़ताल जो आप लोग कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, मतलब हड़ताल की वजह क्या है? हम लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम हड़ताल हम लोगों की ग्रामीण अदालत पर है कि ग्रामीण न्यायालय वही बता दे रहे हैं। ग्रामीण न्यायालय चूँकि जो तहसीलों में जा रही है, तहसील में सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे कार्य कैसे लोग तहसीलदार और मजिस्ट्रेट वहाँ पे कैसे करते हैं। जिस दिन यह पूर्ण तरह से स्थापित हो जाएगी तो वहाँ पे वह घर जाना मर जाना वाली हाल हो जाएगी। कोई भी न्याय की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। सभी को दिक्कत होगी, जो वादकारी रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे, दोनों पक्ष अपने में आपस में वहाँ पे और भी मार झगड़ा ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। जो न्यायिक अधिकारी रहेगा उसके भी जान की सुरक्षा की खतरा रहेगी, क्योंकि वह भी दूर आकर वहाँ पर जाकर रहेगा। बहुत ढेर सारी अनेक असुविधाएं हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह ग्रामीण न्यायालय न जाए, हम लोगों के हैं यहाँ पर स्थापित हो और सारी कोर्टों में जिन कोर्टों में जजें खाली हैं उन कोर्टों को भरकर कंप्लीट की जाए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण न्यायालय, इसका मतलब ये चीजें हो सकती है कि जो छोटा मोटा मुद्दा हो, किसी के मार पीट का या फिर मेट डाल का, ये सारे मुद्दे जो हो वो गांव में ग्राम प्रधान या फिर जिला न्यायालय क्या बोलते तहसील स्तर पर ही उसको सुलझा दिया जाए। इसमें जो कि आप लोग तो कुछ यहाँ पे अगर कचहरी में देखते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट वकील होते हैं जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। तो जो वहाँ पे काम करेंगे वो लोग भी प्राइवेट में ही रहेंगे कि सरकारी अधिकारी रहेंगे? नहीं, वह भी प्राइवेट अधिवक्ता ही रहेंगे, लेकिन वह कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गांव होता है, गांव में हमेशा गवाही रंजिश होती है और वहाँ पर अधिवक्ता के भी जान को सुरक्षा को खतरा है और न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी खतरा है, क्योंकि किस पल वो आकर वहाँ पर हमला कर दे कोई भी यह नहीं जान सकता। गांव में अत्यधिक मात्राएं में झगड़ा होती है, वही झगड़ा आती है कम से कम आजमगढ़ शहर में होता है तो वादकारी दोनों पक्ष यहाँ आता है तो वह इसके मन में एक डर होता है कि वह मुख्यालय है, अगर हम यहाँ झगड़ा करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई तेज होगी। तो अच्छा, ये भी है कि क्या जो यहाँ के वकील हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वही जाकर के तहसील में भी प्रैक्टिस कर पाएंगे? यह कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन करेगा या नहीं करेगा। यह नहीं, सरकार निर्धारित नहीं करेगी। यह तो तब विषय आएगा कि जब वो ग्रामीण न्यायालय सुचारू रूप से चालू होगी। अभी चालू नहीं है। हम लोगों की मांग यही है कि वह नहीं जाए, हम लोगों के पास पे यही रहे और यही न्यायालय में चले। ये भी चीजें होती है ना कि कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उस छोटे मुद्दे ही सालों सालों तक चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ वकीलों के कोई कुछ सुलझा नहीं पाते हैं या फिर जो है कि उनकी कमाई से चलती रहती है। वकीलों पे ऐसा लोग आरोप लगाते हैं ये दुकानें बंद हो जाएंगी, इसकी वजह से आप लोग ऐसा आपका यह भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आम आदमी भी कहते हैं तो वो उनका भ्रम है। जो भी वादकारी यहाँ अगर चाहता है कि हमारा मुकदमा समाप्त हो तो हम लोग सर्वप्रथम उनके मुकदमे को जुर्माना लगाकर या सुलह कराकर समाप्त कराते हैं। जो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमको सुलह नहीं करना है तो जाहिर सी बात है उसका मुकदमा चलेगा ही चलेगा, गवाही होगी, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगी वो फैसला होता है। अनेकों मुकदमे हम लोग छोटे हो चाहे बड़े हो, बहुत से मुकदमे हम लोग फैसले कराए हैं और जो जिसके हक में आएगा फैसला वो हम लोग माना जाता है। शासन और वकीलों पे ये आरोप हमेशा लगते रहता है कि पैसे खा करके न्याय को चेंज कर देता है, अपराधी जो है वो छूट जाता है, जो अपराधी नहीं होता है वही जो नॉर्मली पैसे के बल पे जेल में चला जाता है। क्या करना चाहिए? यह चीज तो यह गवाही पर निर्भर करती है कि जो गवाह है वो गवाही जैसी करेगा वैसा वो फैसला। गवाह भी खरीदने पर ही वकील नहीं बिकते हैं, गवाह बिकते हैं। गवाह नहीं बिकते हैं। जिसके साथ जो घटना घटी रहेगी वो पीड़ित व्यक्ति अपनी चीजों को न्यायालय में बताता है, उसी बताने के अनुसार उस पर न्यायिक अधिकारी फैसला सुनाता है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, जो जैसा गवाह कहेगा वैसा ही रहेगा। इसमें यह कहीं नहीं कहा जा सकता कि गवाह कर। फिर लोग ये आरोप क्यों लगाता है कि जो है कि वकील खा जाते हैं, गलत निर्णय देते कहने को आरोप बहुत से लोग लगाते हैं तो आरोपों पर नहीं जाया जाता है, जो हकीकत जमीन पर है उसी पे ही रहा जाता है। आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं इसको लेकर के जो है कि क्या आप लोगों को नुकसान होने वाला है? नहीं, नुकसान हम लोगों को अगर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर जो है कि यहाँ से न्याय जो है कि तहसील में ट्रांसफर हो जा रहा है सरकार के अगले नियम के अनुसार, तो आप लोगों को इससे क्या नुकसान होगा? हम लोगों को नुकसान नहीं है। हम लोगों को नुकसान हमने बताया आपको वही चीज की इससे जो भी अधिवक्ता वहाँ कार्य करेगा उसकी जान को खतरा है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करेगा उसकी जान को खतरा है। वादकारी वहाँ पर जो भी रहेंगे वो दोनों पक्ष और भीषण रूप से वहाँ पे झगड़ा करेंगे। वो कभी भी वहाँ आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा वास्तव में होगा? अनुमान नहीं
नहीं, ये हकीकत है। जिसका जीता जागता सबूत आप तहसीलों पर जाकर देख लें, तहसीलदार की कोर्ट में और एसडीएम की कोर्ट में, कि अक्सर वहाँ पे प्राय मारपीट होती रहती है। सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं रहेगी, पुलिस प्रशासन वगैरह? जो सिक्योरिटी रहती है वो नाम मात्र की रहती है और अभी भी वही पोजीशन है। अगर मारपीट कहीं होती है तो उसको सिक्योरिटी अगर के वो उसको सॉल्व करेगी ना, तो आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है? नहीं, हम लोगों की डरने की जरूरत नहीं। जब आदमी मार खा के चली जाएगा तो सिक्योरिटी क्या करेगी बाद में वहाँ पर रहकर? तो आम आदमी खाएगा ना, जो वकील जो आएगा न्याय की गुहार में, या फिर जो प्रतिपक्ष रहेगा वो? यह आपका प्रश्न है कि आम आदमी मार खाएगा। मारने वाला व्यक्ति नहीं देखेगा कि काला कोट में जज साहब है या वकील साहब है, वो तो पहले मारेगा, जिसको मिलेगा वो उसको मारेगा। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप एक वकील होकर बोल रहे हैं कि देश में जंगल राज चल रहा है, किसी के पास कोई भी ये नहीं कहा कि जंगल राज है, कोई भी डर नहीं है? नहीं नहीं, डर क्यों नहीं है, डर है, लेकिन बातकारी जिस समय झगड़ा होती है वो ये नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं है, वो जरूर ये करेगा। आपने कभी ऐसा फेस किया है कि मतलब इस तरह की आप बहस कर रहे हो और कोई आकर के आप पे भगवान की दुआ से ऐसा तो हुआ नहीं, ना होने की संभावना है, क्योंकि हम लोग जिस जगह इन्होंने कहा कि बच की नहीं जा पाएगा, ये कह रहे हैं कि वो उसके जान पे खतरा आ सकता है, आप तो बोल रहे हैं बच की नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा, अगर आप इनको गलत साबित कर रहे हैं। करेगा तो बच के नहीं जा पाएगा, बस मान लीजिए। इनको आप गलत साबित कर रहे हैं। अरे वो उनका मत दूसरा, मेरा मत ये है। नहीं, तहसील की बात बता रहे हैं ना कि तहसील पे जो अधिवक्ता रहेगा उसके लिए, बात वही है। नहीं वहाँ पर नहीं है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। आप जब वहाँ जाएंगे जो कार्य करने वाला रहेगा वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है? जी। कैसे होगा, मतलब कि जैसे सिक्योरिटी यहाँ पे 2 ही 3 पुलिस दिखता है हमेशा, और वहाँ पर भी नॉर्मली ऐसा ही रहेगा, तो छोटे मुकदमे जब वहाँ पे सॉल्व होने लगेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी दुकानें बंद हो जाए, इसकी वजह से आप लोग हड़ताल पे हो? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। दुकान मतलब तो पहली बात है, दुकान नहीं, प्रोफेशन है। वही हाँ, तो प्रोफेशन है, यहाँ भी है। जब वकीली आप लोगों के पास ग्राहक तो जो हाँ दुकान ही नॉर्मली लोग कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा कॉमेडी वे में लिया है, आप उसको सीरियस ना लेते, प्रोफेशन ही कह दें कि आप लोगों का तुरंत जी कि अगर यहाँ पे नॉर्मली लोग अपना मुकदमा लेकर नहीं आएंगे, अपनी शिकायतें लेकर नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो विक्टिम होंगे वो कम हो जाएंगे, तो कुछ को असर तो पड़ेगा ही। नहीं, अधिवक्ता भाई वहाँ भी रहेंगे, यही अधिवक्ता हम भी रहेंगे, तो यही के लोग वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर जा भी सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। फिर क्या दिक्कत पाने के लिए तो हम कहीं जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जिसको लाना होता है वो अपने अपने पास ही आता है, किसी का परिचय होता है, कोई बताता है कि वो बढ़िया काम करते हैं, करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे, वो वजह होती होगी, या फिर जो है कि अच्छा करवा देंगे, आपका न्याय ही दिलवा देंगे, तो ऐसे ही लोग सोच से आता है। वहाँ पे भी तो ऐसा होगा, फिर दिक्कत किस चीज़ की है? कहीं ज्यादा तो अधिवक्ता भाई ही रहेंगे ना, अधिवक्ता की नहीं जाएगा, अधिवक्ता एक में है। नहीं, दिक्कत क्या है, मतलब कि अगर वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, वहाँ व्यवस्था नहीं, सरकार है सचिवालय में बना रही है, सचिवालय में कौन सी व्यवस्था न्याय, सचिवालय में कौन सा न्याय मिलेगा? वहाँ रूल नहीं। अगर कर रही है व्यवस्था वहाँ पे, तो हो सकता है आगे व्यवस्था करे। व्यवस्था करे ना, पहले व्यवस्था करे तब न ले जाए, अभी व्यवस्था की नहीं ले जाएगी। तो उसने कहा कि हमेशा करेंगे और आप लोग हड़ताल पे आ गए। पहले सरकार तो व्यवस्था तो करे, व्यवस्था में अगर चाहेंगे तो क्या करेगी सरकार? पहले जो एक्ट में पास हुआ है व्यवस्था करेगी, अलग से न्यायालय वहाँ बनाएगी, तो न्यायालय तो पहले बनावे, किसी घर में ले जाके न्यायालय बना देगी, वहाँ घर में कैसे न्याय होगा? वहाँ कैसे मजिस्ट्रेट बैठेगा, अधिवक्ता कैसे बैठेगा? हाँ, बैठने के लिए पहले तो बनाए, व्यवस्था करे तब। कानून में क्या चीज आई है कि आप लोग हड़ताल पे चले गए, मतलब आप लोगों को ये चीज बुराई लगी? बुराई हमने बताया ना कि वो चीज़ें गलत है, पूरी तरह से गलत है। पहले किसी चीज़ों को एक व्यवस्था को स्थापित कर लें, पूर्ण रूप से जब कंप्लीट हो जाए तब उसको परिवर्तन किया जाता है। ऐसे नहीं कि बिजली विभाग का 2 खंभा खड़ा करके और एक कमरे का मकान बनाकर उसमें न्यायिक अधिकारी को बैठा दिया जाए। वहाँ पे ना अधिवक्ता के बैठने के लिए ना कुर्सी है, ना ही टीन शेड है, तो अधिवक्ता वहाँ बैठ के न्याय कैसे कर पाएगा? ना वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है। बातकारी किसी को या किसी अधिवक्ता को टॉयलेट लगेगी तो वो जाएगा कहाँ? अनेकों असुविधाएं हैं जिसका हम विरोध करते हैं। पहले पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद यह आश्वासन दिखाएं कि पता चले हम लोगों को कि हाँ वहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं, तो जाएगा यहाँ से अधिवक्ता भी जाएंगे, जज भी जाएं, हम इसका तब नहीं विरोध करेंगे, लेकिन पहले पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए तब। यही अधिवक्ता और जज वहाँ पर भी रहेंगे, तो वहाँ पर शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण होगा सरकार? अब इसके पीछे मतलब अभी देखिए यहाँ पे जैसे अधिवक्ता यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोर्ट वही है, जैसे सर ने कहा, तो वहाँ पे न्याय करने की जो ग्रामीण न्याय वहाँ पे जाएगा, इसके पीछे क्या मंशा होगी सरकार की, क्या लगता है? अब ये सरकार की मंशा तो सरकार ही बता सकती है। ये तो सरकार के मतलब कि ज्यादा बजट उस पर भी लगा, क्योंकि अगर इस तरह से जगह घेरता है, लोगों के लिए व्यवस्था करता है, तो उसमें तो और बजट ही जाएगा। यहाँ पे पहले से चीजें व्यवस्थित है ना?
सरकार का जैसा वो अपने कह रहे हैं, उनके कहने के हिसाब से है न्याय को घर घर पहुंचाने के लिए वो ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था कर रहे हैं। अब ग्रामीण न्यायालय की स्थापना से अगर पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो फिर हड़ताल बीच में कहाँ से आया? हड़ताल अभी जैसा भैया ने कहा कि सुचारू रूप से पहले उस व्यवस्था को सही किया जाए, वैसी सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो, तब वो ले जाएं। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में सरकार करने के लिए तैयार हो कि मतलब हमेशा करेंगे। पहले कर ले तब। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप क्या जानना चाहती हैं? अब अभी जो जैसे मैंने इनसे पूछा है कि अगर यहाँ यही लोग जाकर के वहाँ पर भी रहेंगे तो दिक्कत क्या है? सिविल कोर्ट है, यहाँ सारी व्यवस्था है, यहाँ पर कोई वहाँ पे भी तो सरकार व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ तो। कोई रूम भी अभी बना हुआ नहीं है कहीं। गांव में जो कुछ है रूम सूम उसी में व्यवस्था है, न वहाँ वकील बैठ सकता है, न बैठने की जगह है, न सुरक्षा है। जैसे दो लोगों में वादकारियों में मुकदमा चल रहा है, अब वकील जाएगा तो बहस करेगा, तो एक का तो नुकसान होना है। जब एक का नुकसान होगा तो रास्ते में वहीं गांव का इलाका है, वो घेर लेगा कि वकील साहब यही हमारे विरुद्ध फैसला कराया, नहीं हमको सजा कराया। जरूरी तो नहीं है कि तहसील के अगल बगल के ही लोग वहाँ पे जाए, जितनी तहसील होगी वहाँ के लोग जाएंगे ना। तू घेर लेगा रास्ते में, इन्हीं को मार दिया जाए तो कहाँ कहाँ रास्ते में हमारी सरकार व्यवस्था कराएगी? यहाँ पे भी तो हो सकता है आप घर के लिए निकले और आपको पकड़ ले। यहाँ तो जिला है, यहाँ तो हमारा पूरा यूनियन है। जरूरी तो नहीं है कि ना आप यहाँ से जब घर से यहाँ इस चार दीवारी से बाहर निकले अपने घर के लिए, तो हो सकता है कहीं मार्केट में आपका घर हो, कहीं गांव में हो। यहाँ हम काफी सुरक्षित हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हैं? समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जैसे वहाँ पर घेर लेगा कि यही हमारे साथ गलत किया है, यहाँ से आप चार दीवारी से निकले, इस सिविल कोर्ट से निकले, सिविल कोर्ट से बाहर निकले और अपने घर के लिए, तो भी तो पकड़ के मार सकते हैं। हमारी 4000 लोगों की यूनियन है वकीलों की। मैं समझ रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि अगर आप इस चार दीवारी से निकले बाहर घर के लिए, तो भी तो वो पकड़ सकता है ना। हमारी यहाँ 4000 लोगों की यूनियन है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अलग अलग तहसीलों से आते हैं। अब उनका घर मेहनगर तहसील में है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ कम आएगी, थोड़े मात्रा में आएंगे। हमारा कोई जरूरी नहीं घर हो मेहनगर, हम जिसके वो अधिवक्ता हैं तो हम हो सकता है आजमगढ़ शहर के ही हों। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो तहसील में हो वो भी कहीं का नहीं मिलेंगे। हाँ, वो हमारे रास्ते में नहीं मिलेंगे जो हमारे। क्या ये सरकार ने निर्धारित किया है कि एक ही तहसील के जितने भी वकील होंगे उसी तहसील पे होंगे? जी नहीं, फिर दिक्कत ये हमारे कहीं और जगह भी ये हमारे ही सिविल कोड का पार्ट जा रहा है। यहाँ पे जो यहाँ के अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं की, जिसमें वो अधिवक्ता हैं वही फाइलें वहाँ जा रही हैं। अब जो अधिवक्ता यहाँ पे अपना रहते हैं उन्हीं को वहाँ भी जाके प्रैक्टिस करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी तहसील के हों। लेकिन जो वादकारी आ रहे हैं वो तो उसी तहसील के हैं। हो सकता है कि जहाँ पे न्यायालय हो उसी गांव के ही हो, तब पकड़ के मार सकते हैं। हाँ, तब वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। वह उसी गांव का वादकारी जब होगा तो वहाँ हम कमजोर होंगे, जो बात कहेंगे तो वहीं वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। ज्यों ही हम अगर आपने किसी को गलत निर्णय दिया या फिर आपके निर्णय से कोई नहीं, सुन लीजिए भाई, अगर किसी का कोई जो है कि आपके निर्णय से सहमत नहीं हुआ तो यहाँ पे भी तो वो काम कर सकता है। यहाँ सबको डर भय व्याप्त है, वहाँ नहीं होगा क्योंकि उनका घर होगा। अपने घर में सब शेर होता है। हाँ, अपने घर में तो कुत्ता भी भौंकता है। ये देखिए अजीब सिचुएशन आ गई है। और स्थिति ये है कि सिविल कोर्ट के वकीलों को यही सभी लोग देखते हैं, इनको या बांटने की तितिर बितिर करने की सरकार की यह मंशा है। तो सरकार जहाँ है वहाँ एक प्रधानमंत्री है देश का, एक मुख्यमंत्री है, तो पूरे जिले पर एक प्रधानमंत्री हो जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए, एक मुख्यमंत्री पूरे जिले पर हो जाए, तो क्यों नहीं बना देते इसको? क्यों इसी कोर्ट के लिए खेल खसारी व्यवस्था है?
अगर हॉस्पिटल जैसे कोर्ट है, कचहरी हो गई, उसी तरह से हॉस्पिटल भी है। प्रधानमंत्री बना दिया जैसे एक बड़ी शिक्षा में एक यूनिवर्सिटी हो गई, उससे बहुत सारे कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं। उसी तरह से ये कोर्ट बड़ा सिविल कोर्ट हो गया और इससे बहुत सारे कोर्ट छोटे छोटे अफिलिएटेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है? मैं तो हर जगह का हर जिले पे एक मुख्यमंत्री हो जाए, एक प्रधानमंत्री हो जाए। पॉसिबल है ये? यहाँ पे हाई कोर्ट की एक ब्रांच भी आ सकती है। मैंने ये कहा कि जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी होती है उससे बहुत सारे कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं, वैसे ये सिविल कोर्ट हो और हर तहसील में जो है कि इससे अफिलिएटेड हो कि यहाँ के जो वकील हैं वहाँ पे भी काम करे और जो है कि यहाँ पे भी काम करे। इस तरह का नहीं हो सकता है? वकील अपने पेशे में स्वतंत्र है, अधिवक्ता हर जगह काम कर सकता है। वो जो ग्रामीण न्यायालय है उसमें भी जाके यहाँ का अधिवक्ता काम कर सकता है। अच्छा, दिक्कत ये है कि यूनिवर्सिटी का टीचर मार नहीं खाता है, कॉलेज का टीचर मार खा जाता है। क्या बोलेंगे आप? आपका यह तर्क गलत है, उस पे आप बताओ। हाँ बताइए, क्या कैसे तर्क गलत है मेरा? नहीं, आपका यह तर्क गलत है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया। तो वह उदाहरण भी गलत है, क्योंकि गलत इस प्रकार से है कि जब हम अधिवक्ता यहाँ पे चूंकि सभी लोग हैं, जो भी गांव से आते हैं या शहर के जो भी सभी लोग हैं, हम लोग सुबह से आते हैं, शाम तक अपना कार्य करते हैं। फाइलें हम लोगों की, सभी लोगों की यहीं पर हैं। अगर इन फाइलों को इसमें से लेकर जा रहे हैं तो जो तहसील के अधिवक्ता होंगे, जिनको अभी कानून के बारे में पूर्ण रूप से वह संपूर्ण जानकारी भी नहीं रखते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की या सिविल प्रोसेस की, क्योंकि तहसीलों में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो अलग है और यह जो जुडिशरी की न्यायिक प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से अलग है। वह हमारे भाई ही हैं जो तहसील के अधिवक्ता हैं, लेकिन उनके साथ जब मारपीटी होगी वो गलत होगा, जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना है। सबसे मारपीट ही क्यों होगी, इसके पीछे क्या क्यों लगता है? मैंने बताया ना, आपसे रीजन बताया मैंने। अभी आप गांव में शायद नहीं जाती, गांव में जिस दिन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल 4 इंची की दीवार के लिए न जाने 25-30 साल वो मुकदमे चलते हैं कि वो दीवार मेरी है, वो दीवार मेरी है। और उस दीवार के चक्कर में एक बड़ी घटना होती है जो मारपीट की आती है। कभी कभी वो घटनाएं हत्या तक हो जाती हैं। तो वह जब हत्या हो गई, सारी चीज़ हो गई, तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित हैं? हम कहाँ से तहसील में जाके उनको बचा पाएंगे, कर पाएंगे? ये आपने सही कहा, थोड़ा सा स्पीचलेस करने वाला चीज का। क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात बोला सर ने। ये बात से मैं भी अग्री करता हूँ। ये इन्होंने सही कहा कि छोटे छोटे बातों पे अगर आम आदमी इस तरह से हावी हो जाता है तो किसी की भी सिक्योरिटी नहीं हो, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे वकील लोग हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है अगर को उनकी न्याय से ना खुश हुआ तो। जो बहस हुई इस पर आपको क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।